ये वाणी का धाम है। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। ये 5000 वर्ष का नाटक है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाने आते हैं। इतने सभी मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं। जो रंगमंच पर पहले सीन में पार्ट बजाने आते हैं उनको कहा जाता है देवता। फिर दूसरे सीन में त्रेता युग, उसमें जो पार्ट बजाने आते हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय। तो इस नाटक को भी जानना चाहिए। कि कैसे कैसे उत्तरोत्तर सीन में परिवर्तन होता जाता है और नीच आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती जाती है। मनुष्य एक भी नहीं जानते हैं। इसलिए इस समय के मनुष्यों को कहा जाता है बंदर बुद्धि। रामायण में दिखाते हैं बंदरों की सेना ली। अब ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुख में है। एक भी ये नहीं कह सकता कि हम तन से, मन से, धन से, संपर्कियों और संबंधियों से सदा सुखी है ही दुखदम। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में 500 करोड़ मनुष्य और सतयुग में देखो कितने थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। कहाँ आज की दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य और कहाँ नई दुनिया में मात्र 9 लाख। सूर्यवंशी आदि सनातन देवी देवता ही होंगे। वहाँ चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में चंद्रवंशी नहीं होंगे। फिर मुरली में कैसे बोल दिया राधा चंद्रवंशी की, कृष्ण सूर्यवंश का। तो संगम युग में तो हर वंश की आत्माएं होती है। दूसरे वंश की आत्माएं नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त नहीं बन पाती और सूर्यवंश और चंद्रवंश की आत्माएं नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन जाती है। ये पुरानी दुनिया अभी बदलती है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अभी अपन को देवता कहला नहीं सकते हैं। जो देवताएं थे वो अपने धर्म को ही भूल गए हैं। क्या कह देते हैं? अपन को हिंदू कह देते हैं।
अपना धर्म भी भूल गए, धर्म पिता को भी भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं, और धर्म वाले अपने धर्म को भूलते नहीं हैं, और भारतवासी अपने धर्म को ही भूल जाते हैं, अपने धर्म की धारणाओं को भूल जाते हैं और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। देवी देवताएं तो पावन थे और ये तो पतित हैं, इसलिए अपन को देवता नहीं कह सकते हैं। देवता कहते भी नहीं हैं और मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते रहते हैं। अपन को कहते हैं हम पुजारी हैं, नीचे हैं। अभी बाप आकर के समझाते हैं कि तुम ही पूज्य थे और तुम ही आकर के अब इस दुनिया में पतित पुजारी बने हो। तो हम सो का अर्थ तुमने समझा है। हम पतित पुजारी सो सतयुग त्रेता में पूज्य देवता थे। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये झूठा अर्थ हो जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा सो परमात्मा। सच्चखंड की स्थापना बाप ही आकर के करते हैं। सच्चा बाप है ना। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? झूठ खंड रावण बनाते हैं। रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। ये भी बाप आकर के समझाते हैं क्या कि रावण कौन और राम कौन। सृष्टि की आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कहेंगे जानवरों से भी बदतर ठहरे। ये बंदरों की दुनिया है। अभी तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है। दुनिया तो सारी बंदरों की है, लेकिन तुमको खास बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है।